बहुत ड्रामा है मैम, बहुत बड़ा ड्रामा है थाली में। हमारे लिए। मेरी नजर में ये ड्रामा है क्योंकि आप सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अभिजीत वो यूएस से हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि राइट टू रिकॉल कानून यूएस में है। तो मैं इस तरह के कुकुरमुत्ते वाले संगठनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और पर्दे के पीछे के समीकरणों को स्टडी करने वाला आए और पिकनिक की तरह चले गए। जनता ये यहाँ जो मौजूद है, कई भाड़ में मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जनता कोई भाड़ में भेज दीजिएगा तो सिस्टम कैसे? इसलिए कि आम आदमी जो होता है ना वो अंध समर्थक होता है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हाइप ले लेते हैं और उसके द्वारा भारतीय राजनीति को कंट्रोल करने की स्वप्न देखने लगते हैं। दैट इज टोटली पॉलिटिक्स। मूवमेंट है जनता की आवाज। अरे मूवमेंट कहने के लिए होता है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। इतना रिसर्च मैंने किया हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी को आपका रिसर्च चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी आप लोग आंदोलन करिए। आंदोलन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको अगर आपने नहीं जाना। डेजिग्नेशन से कभी कुछ नहीं बदलता। क्या है सर, पेपर क्या लेके घूम रहे हैं? क्या है पेपर? हमें भी पढ़ाएंगे? क्या है ये 3 डिफरेंट मैंने देखा। कौन है कॉकरोचेस? अच्छा, किस लिए आए आपको सीजेपी को समर्थन करने? किसको? सीजेपी को समर्थन में आए? हाँ बिल्कुल। किस लिए समर्थन है पार्टी? इसलिए कि वर्तमान व्यवस्था से बिल्कुल नाखुश है। व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं। जिसमें संभावना दिखेगा तो जनता उसको समर्थन करेगी ही करेगी। लग रहा है प्रोटेस्ट से बदलाव होगा? देखिए, केवल प्रोटेस्ट से बदलाव नहीं होता। क्या होना असली चाहिए? चीज है मानसिकता। किसकी मानसिकता? हम एक तरफ जो वर्तमान व्यवस्था से अगर आप संतुष्ट हैं तो आप परिवर्तन कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। सबसे पहले उसके लिए आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आप असंतुष्ट है तभी तो आए हैं। बात असंतुष्टि की नहीं कहा मैंने सेकंड पैरा क्या बोला आपको कि आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। व्हाट इज योर रोल? खाली आ जाना ही रोल नहीं है। क्या लगता है हम यहाँ जो आए हैं वो अपने रोल को नहीं निभा रहे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सफिशिएंट नहीं मानता। होना आना चाहिए? ही केवल सफिशिएंट नहीं है। क्या होना चाहिए? क्या आए करना और पिकनिक की तरह चले गए तो निकला क्या? बहुत बड़ी बात होगा आप क्या? कह रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या रोल होना चाहिए? जो कमी आपको क्या दिख रही है इस प्रोटेस्ट? देखिए, मेरा नाम गोपाल प्रसाद खटीक है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैंने 7000 से ऊपर आरटीआई फाइल किया है। मैं एक पार्लियामेंट इलेक्शन अमेठी लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ 2019 में। 2 बार पटपड़गंज विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरे पास जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं इस तरह के कुकुरमुत्ते वाले संगठनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ और पर्दे के पीछे के समीकरणों को स्टडी करने वाला आदमी हूँ। कोई कॉकरोच कह रहा है उसके नाम पे पार्टी बन के, आप कुछ और कह रहे हैं। आप जो फाउंडर है उसका रोल क्या रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहा है, वो उतने दिन तक चुप क्यों थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, मैं इन सारे चीजों को ए से लेके जेड तक स्टडी करने वाला आदमी हूँ। उससे क्या लेना देना है? लेना आप देना। सिस्टम के खिलाफ है, ये भी सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर आपको क्या लेना देना? किस यही तो खासियत है। क्या? आप जिस चीज को मिस कर रहे हैं या छोड़ देना चाहते हैं, मैं उसी को पकड़ना चाहता हूँ। क्या पकड़ना चाहते जब हैं? तक आप किसी के बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे, व्हाट इज माई बैकग्राउंड, और आप हमारा नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे क्या? जनता ये यहाँ जो मौजूद जनता है, कई भाड़ में मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जनता कोई भाड़ में भेज दीजिएगा तो सिस्टम कैसे बनेगा? इसलिए कि आम आदमी जो होता है ना वो अंध समर्थक होता है, वो भेड़ चाल में चलता है। और मैं भेड़ चाल में चलने वाला ये आदमी भेड़ नहीं चाल हूँ। है। मैं क्या बोला, मैं दूसरे के तरफ लक्ष्य करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं स्वयं को लक्षित करता हूँ। मैं धारा के विपरीत चलने वाला हिंदुस्तानी हूँ और मैं सिस्टम के पीछे को जो समीकरण है उसको स्टडी करने वाला। धारा में क्यों आए हैं? मैं इस धारा को स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी किया? अब स्टडी तुरंत एनालिसिस किया जाता है। पहले दिन आए थे? मैं आज ही केवल आया। पहले दिन क्यों नहीं आए? अब क्यों नहीं आए इसका हिसाब किताब लेने का और उसका पूरा वार्निंग नोटिस जारी करने तो का। आज आए तो अब तक क्या महसूस किया? अभी देखिए, किसी भी संस्था का जो चर्चा में जो आता है, केवल सोशल मीडिया के बैकग्राउंड से केवल आप हाईलाइटेड हो जाते हैं तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। अरे हाईलाइट होने का धरातल पर आए तो आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हाइप ले लेते हैं और उसके द्वारा भारतीय राजनीति को कंट्रोल करने की स्वप्न देखने लगते हैं, तो यह आपका अपना एनालिसिस राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, हर चीजें कहीं ना कहीं जो कंट्रोल होती है ना, तो हर चीजें के पीछे पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स है? बिल्कुल, दैट इज टोटली पॉलिटिक्स। मूवमेंट है जनता की आवाज। अरे मूवमेंट कहने के लिए होता है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। यहाँ खाने दिखाने के अलग दांत है। ये देखिए, आपका क्या सोच है,
आपका क्या स्टडी है या आप जानिए। आप अगर मुझसे यूथ, पूछ रहे हैं, जनता, तमाम आज यहाँ पे पेरेंट्स मौजूद हैं। कोई आदमी जो जो पेरेंट्स होता है ना, एक सेकंड सुन तो लीजिए, यूथ और सवाल तो पेरेंट्स- सुन लीजिए सर। हाँ सुनिए। ये यहाँ पे जो तमाम पेरेंट्स मौजूद है, आजकल नीट का पेपर है, वो गार्जियन आज मौजूद है जो इसके लिए खिलाफ आवाज उठा रहा है कि हमें यहाँ पर इस्तीफा चाहिए, सिस्टम खराब है, एजुकेशन पॉलिसी खराब है। और ये पार्टी अगर इस बात को उठा रही है, उस मुद्दे को उठा रही है, तो यहाँ पे उसके समर्थक मौजूद है। अब आपका मैं उत्तर दे रहा हूँ बारी बारी से। क्या पूरे देश में केवल नीट पेपर का ही एक मुद्दा है और कोई मुद्दा ही नहीं है? सीबीएसई तमाम है ना। केवल शिक्षा की अगर बात करूं तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन लेके, एसएससी के एग्जामिनेशन लेके, दारोगा के परीक्षा से लेके, सिपाही की परीक्षा से लेकर के, एसएससी की परीक्षा से लेकर के, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें लीकेज नहीं हुए हैं? वो तो सबकी इससे बात पहले है। इसे एक मिनट, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं पूरे तरीके इससे से। पहले व्यापम घोटाला हो चुका है, वो मुद्दा क्यों बिसरा दिया गया? सवाल उठता है कि जब चर्चा करेंगे ना, जब खेत की कुड़ाई होगी ना, तो बहुत बातें दूर तक यहाँ ये चर्चा एजुकेशन की हो रही है, यहाँ ये प्रोटेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ कर रहा हूँ कि नीट का एग्जामिनेशन ही केवल एग्जाम नहीं है, उसके देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन। कह रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। मैंने कोई विरोध तो लूप होल्स की कौन सी बात? लूप होल्स की केवल देखिए, ऐसा है, ये हमारे दीपक जी की, उनके बेंगलोर के जो रहने वाले हैं, एनआरआई हैं, उन्हीं के लिए समस्या ही आई। उससे पहले हमारा यूथ क्यों चुप था, यहाँ के पॉलिटिशियन क्यों चुप थे, यहाँ के एनजीओ वाले क्यों चुप थे? चुप कहाँ थे? कांग्रेस रोज प्रोटेस्ट कर रही है, एनएसयूआई रोज प्रोटेस्ट कर रहे ये हैं, कौन क्या कर रहा है? मेरे पास राहुल सब गांधी कल ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेरे पास सारे नेताओं के, आपके पास कोई चीज का रिकॉर्ड नहीं होगा। आप तो केवल अपना आगे पैरामीटर लेकर के, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है। आपको कैसे पता मेरे पास? हमारे घर पर आप आइए, आपका स्वागत है। हमारे घर के म्यूजियम को देख लीजिएगा ना, तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। इतना रिसर्च मैंने किया हुआ है, और इस रिसर्च और पैसा खर्च कर लगता है। हर चीज का रिसर्च से सीजेपी के बारे में क्या पता चला? कॉकरोच जनता पार्टी को 4 आपका दिन की रिसर्च क्या? चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर आपने गंभीरता पूर्वक काम नहीं किया और इसका, इन भ्रष्टाचारियों का, बेईमानों का सामना करने के लिए आपने स्ट्रेटेजी बना करके युद्ध की रणनीति की तरह काम नहीं किया, तो इतने सारे आंदोलन हुए, इतने सारे प्रोटेस्ट होते रणनीति कमजोर है। आप, मैंने क्या कहा, किसी भी चीज का तुरंत में एनालिसिस नहीं करना चाहिए, वक्त लगता है। अभी मैं फर्स्ट डे आया हूँ, देखूंगा, समझूंगा, परखूंगा, फिर इसके बाद प्रतिक्रिया। बैकग्राउंड पे चर्चा कर दिए, प्रतिक्रिया बैकग्राउंड पे। भाई साहब, मेरी इनसे वार्तालाप हो रही है। पहले कह रहे हो चार दिन की चांदनी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? इनसे कह रहे हैं देना चाहिए इस्तीफा ना। तो ये पार्टी के अभिजीत दिपके जी के बैकग्राउंड पे चर्चा कर रहे हैं। बैकग्राउंड के आज के देखो कि पेपर लीक पे क्या कर रहे हैं सरकार। ये पेपर लीक पे धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ है। आपका उम्र कितना है? 27 है। 27 है ना? आपके डबल उम्र का हूँ। उम्र का- आप उम्र 27 साल के, मैं 54 साल का हूँ। 75 की ईयर में वो कुर्सी पे बैठा हुआ। 27 साल मैंने आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ मैं हूँ। आप जंतर मंतर पे अब आए हो, 75 मैं जंतर मंतर पे अपनी 27 साल की आज के जिंदगी टाइम में बिता कुर्सी दी पे है। बैठा है ना, वो 75 साल का है, उसको रहने दीजिए। अभी आप लोग अभी आंदोलन करिए। उम्र से नहीं होता। आंदोलन के पीछे बहुत से नहीं सारे होता। फैक्टर्स होते हैं, उनको अगर आपने नहीं जाना तो ये इंसाफ नहीं है आंदोलन के साथ। ये बताओ सजेस्ट आंदोलन के साथ इंसाफ नहीं है। सजेस्ट तो करो इसलिए मुझे। कि आंदोलन में केवल प्रोटेस्ट ही नहीं होता, क्या होता उसके पीछे प्लानिंग होती है, उसके पीछे स्ट्रेटेजी होती है, उसके प्लानिंग पीछे का- फैक्टर्स होते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। यहाँ बिना फैक्टर्स के मैंने क्या कहा आपको? मैंने क्या कहा? मैंने इस आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन केवल प्रोटेस्ट करना ही सफिशिएंट नहीं है, ये मैंने कहा। क्या होना चाहिए? आप अरे मैंने बताया ना, आप हमारी बातों को अलग अलग स्टेट में पार्टी पूरे तरीके से कर रही है प्रोटेस्ट, उनकी अपनी रणनीति है, अपना तरीका है। आप देखिए, जिसका सामना कर रहे हैं ना, उसकी शक्ति से या तो अनजान है आप, या नहीं तो उसको सामना करने के लिए 22 मिलियन की शक्ति है। रणनीति नहीं है। 22 मिलियन की शक्ति है, वो भी यूथ की। मैंने क्या बोला? या तो आपके पास रणनीति नहीं है, या नहीं तो आप ऐसे ही केवल आंदोलन करते हैं। का कहना यही दो ये बातें। एकदम से आओ गाड़ी ट्रैक्टर लेके बैठ जाओ संसद में। आपके इस आंदोलन का समर्थक हूँ, तभी आया हूँ, लेकिन समर्थक है। नहीं है, ये समर्थक नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला? केवल प्रोटेस्ट करना ही सफिशिएंट नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे ऐसे क्या होना चाहिए प्रोटेस्ट के अलावा? देखिए, इसके पीछे उन सारे शक्तियों को जोड़ने की आवश्यकता है कौन सी शक्ति? जो इस पार्टियों व्यवस्था को? नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्टी नहीं, आम जन को जो पीड़ित है। अरे तो
कि आम जनता आप एक बात बताइए, भारत की जनसंख्या कितनी है? दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? दिल्ली की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग यहाँ आए? आप बताइए कितने? यहाँ जनसंख्या कम है। जनसंख्या के हिसाब से कितना प्रतिशत लोग? अरे तो इनके साथ 22 मिलियन से ज्यादा लोग नहीं, इनके मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनिए। जब पीड़ितों की संख्या 100 है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जब पीड़ितों की संख्या 100 है, 100 आदमी शिक्षा व्यवस्था से दुखी हैं, तो 5 लोग ही क्यों हैं? अरे 5 इनके साथ 22 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। वो इंस्टाग्राम के यूथ नहीं देखता, वो जितने हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट हियर। अरे तो आपका दौर अलग था, ये इंस्टाग्राम का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक फॉलोअर्स होते हैं, और ये सोशल मीडिया इट इज एकदम टोटली पॉसिबल। प्रधानमंत्री के जो फॉलोअर्स है ना, उसमें भी बहुत सारे फेक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे तो उससे तो कई गुना ज्यादा हो गए ये। किस तरह इनके follower तो दुगुना से बढ़ाए जाते ज्यादा हैं, है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। फॉलोअर बढ़ाए ये सारा आईटी कंपनी का जाल है, उसके एक्सपर्ट। ओरिजिनल फॉलोअर्स नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं कि खुद देखिए जो रावलपिंडी से वीजा लगवा के आया हूँ। मैं खुद रावलपिंडी से आया हूँ। अगर आप पीड़ित हैं तो यहाँ क्यों नहीं आए? मेरे लाहौर से यहाँ मेरे क्यों दोस्त नहीं आए हैं यहाँ पे। सही कह रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, ये लाहौर से आए हैं। देखिए, भाई कराची से आए हैं, पता नहीं आपको? हमारे जो युवा दोस्त हैं, देखिए ये युवा है, हमारे 22 जो मिलियन से ज्यादा युवा इस पार्टी के साथ है। अभी भी आप कमजोर गए। मैंने सही क्या कह रहे बोला? वो। रणनीति पे सवाल उठा रहे हैं। मैंने पार्टी की रणनीति सही नहीं है, सिर्फ प्रोटेस्ट करने से सुधार नहीं एक बात बताइए, आप पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या आपका पार्टी रजिस्टर्ड हो गया? क्या आपका पार्टी रजिस्टर्ड हो गया? वो तो कह रहे हैं मूवमेंट है। रजिस्टर्ड होने के बाद तब आपसे बात करें। मैडम आप इनसे ये पूछो रणनीति क्या होनी चाहिए? गोली मार देनी चाहिए? हमारा संविधान हमें हक देता है, हम अपनी आवाज बुलंद करें, हम प्रोटेस्ट करें, वो हम कर रहे हैं। अगर इससे ज्यादा इनको बीजेपी वालों को चाहिए कि गोली मारे, भाई वो हम नहीं मार सकते। रेजिग्नेशन से कभी कुछ नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलेगा। एक रिजाइन करेगा, दूसरा आएगा, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि भारत जैसी कंट्री में राइट टू रिकॉल यानी वोट वापस लेके किसी भी मंत्री को बदलने का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो आप सिस्टम ठीक नहीं कर रहे हो, आप बस बोल रहे हो रेजिग्नेशन दो, हम आएंगे, हमारा बंदा ये चोरी नहीं, ये वाले काम नहीं करेगा। तो हमारी जो मांग है वो ये है कि राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर, ये जो कानून हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं, ये छपना चाहिए। इससे विद इन 5 ईयर्स अगर इससे अगर विद इन 5 ईयर्स के अंदर कोई नेता काम नहीं करता है तो उसको उसके पद से बदला जा सकता है। अब बदलने की जरूरत ही नहीं आएगी, क्योंकि बदलने का डर ही उसे बेहतर काम कराएगा। अभी क्या है, अगर आपके घर में कोई काम वाली काम भी करती है और उसको पता चल जाए 5 साल तक नहीं निकाल सकते, तो वो आपका घर बेच के चली जाएगी। तो यही यहाँ हो रहा है कि 5 साल तक उनको कोई डर नहीं है कि हमको कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तुम यहाँ जंतर मंतर आओ, धूप में कितना भी मरो, पर उनको लगेगा यार मेरा पोजीशन जा सकता है, मेरी सीट मेरे हाथ से जा सकती है किसी और को। उस डर से वो बेहतर काम करेंगे। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें ये है राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर, जजेस तक वहाँ पर रिकॉल हो सकते हैं और उनको इलेक्ट किया जाता है। सो दैट इज द डिमांड दैट आई हैव। सीजेपी का क्या समर्थन है आपको? सीजेपी को कितना समर्थन? हमने सीजेपी को बोला है कि हमारे इस कानून के बारे में बात करें। सीजेपी के जो मुख्य हैं अभिजीत, वो यूएस से हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि राइट टू रिकॉल कानून यूएस में है, इसीलिए वहाँ पर यूएस जो है वो प्रोग्रेस है। मैम मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये मांग कर रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करने आई हूँ और उसका नाम है वोट वापसी मूवमेंट। वोट वापसी मूवमेंट, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें तो इस्तीफा ही मांगा जा रहा है। हाँ तो मैम हम अपना भी मत यहाँ रखने आए हैं कि इस्तीफा मांगो, बट जो नेक्स्ट आएगा उसकी भी तो आप अकाउंटेबिलिटी को दर्ज करो ना। कोई नेक्स्ट आ गया इसके इस्तीफा देने के बाद, वो भी तो 5 साल तक ही है, उसको भी तो नहीं हटा सकते। तो परमानेंट सोल्यूशन लेके आओ ना। ये परमानेंट सोल्यूशन इनको बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या लगता है सीजेपी पार्टी अब तक आपको कैसी लग रही है? देखिए, अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछेंगे एज अ वोटर, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, एज अ वोटर ये हर दूसरी पार्टी की जैसी है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं कह रही परमानेंट सोल्यूशन क्या है। हर दूसरी पार्टी आती है, अन्ना हजारे आया था, केजरीवाल, हमें रेजिग्नेशन चाहिए, हमें ये चाहिए, बट नोबडी टॉक्स अबाउट कि सिस्टम में सिस्टमैटिक चेंज कैसे लाएं। सिस्टम में चेंज लाने के लिए ऐसे कानून गैजेट में छापे जाने चाहिए जिसकी मांग अभी कोई नहीं करे। देखिए, आपके और मेरे और सीएम के बीच में फ़र्क क्या है? एक ही फ़र्क है, उसके पास गैजेट की पावर है। वो गैजेट में छापता है कि कल से 18% जीएसटी लगेगा, आपको पे करना है, मुझे पे करना है, हर किसी को पे करना है। तो कानून बनना चाहिए। ये गलत कानून छापा, हम कुछ नहीं कर सकते। यूएस में लोगों के पास रेफरेंडम राइट है।
if you pose a wrong law or against the people law, तो वो रेफरेंडम देके बोल सकते हैं we are not in favor of this law. They have referendum power, they have right to recall power at district level and at state level. We have nothing except a very tiny power that is to right to give the vote. मेरा यही सवाल इन लोगों से भी था, बहुत सारे लोगों से मैंने ये सवाल किया कि आप रेजिग्नेशन तो मांग रहे हो, लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? कोई permanent आज यही पार्टी से आप कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, कोई और है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के चले जाने से ठीक हो जाएगा? किसी और के आ जाने से सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं मैम, सिस्टम ठीक अच्छे लॉ से होता है। लॉ क्या, आप कितने भी गाने गाएं, कितने भी तालियां बजाएं, वो ताली और चम्मच आज बजने लगा। तो सीएम को उससे फर्क क्या पड़ रहा है? सीएम कह रहा है तुम्हारे पास पावर है मुझे हटाने की, नहीं है ना, तो अगले 5 साल में मिलेंगे ना। इससे प्रधानमंत्री को सुनाई देगा और धर्मेंद्र प्रधान का मैम कुछ नहीं होता, कुछ किसी को सुनाई नहीं देता। लेकिन तमाम वो बीजेपी सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, नेशनलाइज कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप क्या कर पा रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे। मैम एक और चीज है, नीट का एग्जाम 10% लोग देते हैं, जो 90% और अनएम्प्लॉयड है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? लग रहा है पार्टी में भी बहुत सारी कमियां हैं। हाँ जी मैम बिल्कुल है। आज ये जो थाली बज रहा है, कहीं ना कहीं अब कल इस प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी वाले कहेंगे कि यही प्रधानमंत्री जब कोरोना काल में थाली बजाने को कह रहे थे तो विपक्ष इसका विरोध तो गलत था, पर आप कह रहे हैं तो आज सही हो गया। तो ये मैम ये हमारी नजर में बहुत ड्रामा है मैम, बहुत बड़ा ड्रामा है थाली बजाने। हमारे लिए, मेरी नजर में ये ड्रामा है, क्योंकि आप सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये इससे नहीं होगा सिस्टम में। नहीं मैम नहीं। ये इसी प्रोटेस्ट में वो मैम है, ये एक प्रोटेस्ट है जो शुरू हुआ है, लेकिन इसमें अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो तमाम वो लोग मिल जाएंगे जो अपनी बात अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। ये सारे जो क्राउड है, एक बार जंतर मंतर का क्राउड दिखाना, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नहीं है, सीजेपी के समर्थन के लिए नहीं है, ये तमाम वो क्राउड उस बात के लिए भी है इसमें जो ये बात चाहता है कि सिस्टम को बदलने का तरीका अलग है। मैंने भी कई सारे लोगों से यही सवाल किया कि आखिर क्या गारंटी है, आप आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, कल कोई और आएगा, क्या गारंटी है कि ये काम नहीं होगा? सिस्टम कैसे बदलेगा? क्या